जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। वो हम पे आए बड़े से बड़े कष्ट को कैसे छोटे में करके कटवा देते हैं। संगत जी, गुरु जी सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। हम पे जो भी परेशानी आती है, जो हमारे सख्त कर्म होते हैं, उनको कम करके गुरु जी कटवा देते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ प्रिया आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से उनकी फैमिली में आई प्रॉब्लम्स को गुरु जी ने कम कर दिया। गुरु जी ने लाइफ ब्लेस की। संगत जी, बहुत ब्लेस सत्संग है और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। सत्संग को पूरा जरूर सुने और ध्यान से सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी एवरीवन। भूल चूक गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत टाइम से मन में आ रहा था कि गुरु जी का ये सत्संग सबके साथ शेयर करना है, क्योंकि गुरु जी ने हम पे बहुत सारी कृपा करी है, पर ये एक उनमें से बहुत बड़ा सत्संग है जहाँ पे हम सब हिम्मत हार चुके थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पर गुरु जी के ऊपर फेथ, गुरु जी के प्रसाद, गुरु जी के सत्संग ने सब कुछ ठीक किया। तो बात ऐसी है कि मेरे ताई जी के बेटे हैं, जिनका आगे एक बेटा है जिसकी मैं बुआ लगती हूँ, तो वो अराउंड 3 इयर्स का है। तो अचानक 1-1.5 महीना पहले सोते सोते उसको फिट्स टाइप कुछ पड़ने लगा। मतलब समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कभी कोई ऐसी हिस्ट्री भी नहीं रही थी। पर अचानक उसका शरीर बहुत हिलने लग गया। मैं वहाँ पे नहीं थी, पर जैसे मेरी मम्मी, बहन, जो भी वो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बताया, तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। उसने जवाब देना बंद कर दिया था। पर शायद गुरुजी ने रास्ता दिखाया, सबके दिमाग में आया एकदम से कि हमारे जहाँ रहते हैं उसके पास में ही डॉक्टर है, उनके पास उनको लेके जाया जाए। तो बहन फटाफट उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर भी एकदम से समझ नहीं पाई ये हुआ क्या क्या नहीं, पर बाय गुरुजी's ग्रेस उन्होंने कोई इंजेक्शन मंगाया, जिससे उसका जो एक बॉडी अजीब से रिएक्ट कर रही थी वो थोड़ी स्टेबल हुई। तो उन्होंने बोला कि इसको आप सिर उल्टा करके फटाफट इसको दूसरे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उसके पास लेके जाइए। कुछ वो वॉमिटिंग्स करा जा रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मतलब ये हुआ क्या। अपनी भैया वगैरह आए तो उसे वो लेकर गए। वहाँ पे गए तो उसका सक्शन वगैरह करके खाना बाहर निकाला गया। मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था उसे हुआ क्या है। और जैसा मुझे बाद में पता लगा है तो ऐसा लगता था कि शायद मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। पर गुरुजी हैं, बैठे हैं, बहुत कुछ करते हैं। उसको एडमिट किया गया, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दी, कुछ इंजेक्शन दिए, बट उसके बाद उसे बोला गया कि इसके ब्रेन टेस्ट वगैरह कराए जाए, MRI, CT स्कैन और भी एक और टेस्ट होता है ब्रेन का, वो करवाना पड़ेगा। तो अगले दिन मतलब बच्चे की हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी। इतना छोटा बच्चा जो घर में रौनक लगा के रखता है, वो बिल्कुल भी मतलब ऐसे बेड पे आ जाए, इसको इतने इंजेक्शंस, ड्रिप्स ये सब लगे हुए हैं, तो किसी से भी देखा नहीं जाता। तो अगले दिन मैं वहाँ पे नहीं थी, मैं दूसरी सिटी में रहती हूँ, काम करती हूँ, मेरे को टिकट्स नहीं मिली तो मैं जा नहीं पाई। तो अगले दिन मैंने फिर एक दिन बाद के टिकट्स कराई। उतनी देर में उसको होश वगैरह आ गया था, तो थोड़ा सा लगा कि ठीक है, मतलब एटलीस्ट बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगले दिन उसको टेस्ट कराने के लिए लेकर गए, तो वहाँ पे उसका पहले एक टेस्ट हुआ जिससे कुछ मतलब ये प्रूव हुआ कि उसको फिट्स पड़े थे, फिट टाइप कुछ हुआ था, बट रीज़न में उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि शायद उसके दिमाग में कीड़ा है। तो ये सब सोच के सबका दिमाग इतना ख़राब हो गया, क्योंकि वो मेडिसिन इतनी लंबी चलती है और बच्चे के साथ ऐसा होना, मतलब कि देयर आर केसेस जहाँ पे लोग ठीक होते हैं, बट बच्चे को पेन में देखना या उसकी हालत ऐसी होना बहुत बड़ी चीज़ थी।
तो उस दिन यही पता लगा, उसका सिटी स्कैन शायद हो गया था, तो उसमें कुछ और नहीं आया था, बट इस डॉक्टर ने प्रोबेबिलिटी दिखाई थी कि शायद इसके दिमाग में कीड़ा है, तो आप इसका MRI करें। ये आया तो बहुत परेशान थे। मैं संगत जी, उसी दिन की बात है शायद, मैं इतनी परेशान थी, मैं मंदिर गई, मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया, और मैंने जैसे ही मैं जल चढ़ा रही थी, शायद गुरुजी का इशारा था, क्या था, मैंने देखा कि वहाँ शिवलिंग के पास एक वर्म जो होता है वो चल के जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अंदर से आया कि क्या पता गुरुजी सब ठीक कर चुके हैं, मतलब था, हमने गुरुजी से प्रार्थना करी था, शायद अब सब ठीक हो मतलब शायद सब ठीक हो गया है, मतलब गुरुजी ने जो ये दिखाया है कि ऐसे वॉर्म जा रहा है, बिल्कुल उसी के बिल्कुल पास ये सब होना बहुत बहुत मुश्किल है। उसके बाद क्या हुआ, हम घर गए, MRI उसकी कराने की कोशिश करी, बट हर बार ये हो रहा था कि उसका मतलब MRI हो नहीं पा रहा था, क्योंकि बच्चा है, शोर से उठ रहा था बार बार, भले उसको नींद की दवाई लेके जाते थे। जब उसके साथ इतना कुछ हुआ तो उसी दिन मम्मी ने अपने मन में सोचा कि मतलब अगर वो ठीक हो जाता है तो उसे मतलब घर में एक गुरुजी का सत्संग करेंगे, थैंक्स देंगे उन्हें कि क्या पता क्या था, सब उम्मीद खो चुके थे कि वो कुछ कभी रिस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा, बट वो इतना कुछ कर पाया। तो एक शुक्राना सत्संग करेंगे और प्रसाद बनाएंगे, क्या पता गुरुजी सब ठीक कर दें, और गुरुजी ठीक करते हैं, उसमें कोई हमें डाउट भी नहीं होना चाहिए। तो हमने शुक्राना सत्संग किया, मतलब था कि सब आगे जो MRI है वो सब ठीक आए, सब ठीक हो जाए, तो वही हमने थोड़े प्रसाद बनाया। और कहते हैं ना कि मतलब वो बच्चा जैसा भी था, गुरुजी के सत्संग में वो डांस कर रहा था, और इतना हमने सत्संग में सुना है कि अगर गुरुजी किसी को अपने सत्संग में नचवाते हैं तो मतलब उसे सिर से लेकर पैर तक बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उसने लिटरली वो नहीं कहा था कभी कभी बच्चा, पर उसने उस दिन सारा जो उसे प्रसाद हमने दिया, चाय प्रसाद बनाया था, कड़ा प्रसाद था, ब्रेड पकौड़े बनाए थे प्रसाद के स्वरूप में, वो उसे दिया। उसने सब बहुत मज़े से खाया, मतलब हमें था शायद नहीं खाएगा। कॉफ़ी थी आई थिंक उस दिन, उसने वो भी बहुत मज़े से पी। तो कहीं ना कहीं था दिमाग में कि चलो ठीक है, शायद एक गुरुजी ही सब कुछ ठीक करेंगे। उसके बाद हमने फिर MRI का ट्राई किया, पर जितनी बार जाते थे, ऐसा 2 बार ही हुआ, हम कितनी बार गए, दवाई की स्ट्रॉन्ग डोज लगा के गए, इतनी देर वहाँ वेट किया, पर हमें वापस आना पड़ा। और उसी टाइम पे मम्मी ने भी कोई ऐसा सत्संग सुना था कि गुरुजी किसी को ठीक कर रहे थे, तो जब भी वो टेस्ट कराने जाते थे वो टेस्ट करा नहीं पाते थे, बट जब कुछ दिनों बाद फाइनली टेस्ट हुआ तो सब कुछ नॉर्मल आता है। हम सब होप यही कर रहे थे, और ऐसा ही कुछ हुआ था कि जिस दिन ये सब हुआ तो दिमाग इतना नेगेटिव हो जाता है। तो मैं गुरुजी का एक सत्संग ही, गुरुजी मतलब मैं कोई गुरबानी चल रही थी, उसमें उन्होंने बताया था कि कोई क्षमा चाहती हूँ, मैं एग्जैक्टली नहीं जानती, मतलब मेरे को नाम याद नहीं है, बट ऐसे गुरु थे, सिख गुरु थे, उन्होंने एक बच्चे की सेवा देख के उसको जीवन में मतलब उसको एक काला टिक्का लगाया। और वो बोला जाता है कि मतलब सब पूछते हैं कि आप काला टिक्का क्यों लगा रहे हो, क्योंकि सिक्खी में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वहम है या काली नज़र का कुछ होता है। तो वो गुरुजी बोलते हैं कि मैंने उसकी, वो बच्चे की उम्र भी नहीं थी, शायद एक दिन में वो मरने वाला था, कुछ ऐसा सा था, बट मैंने उसको तिलक लगा के उसकी उम्र में एक 0 और ऐड कर दिया है। मतलब जो भी 9 साल का था या जैसे भी, क्षमा चाहती हूँ एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसको एक जीवन दान दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही दिमाग में था कि शायद गुरुजी कुछ चमत्कार करेंगे, और ऐसा ही हुआ। फिर हमने एक और सत्संग किया उसी दौरान, मतलब हम लोग ऊपर नीचे ही रहते हैं, ताई जी और हम, तो ताई जी बोलते हैं एक सत्संग हम भी करेंगे अपने घर में। सबने मिलकर सत्संग किया और सबने बहुत गुरुजी से प्रार्थना की कि सब कुछ ठीक हो, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आए। उसके बाद 2 सत्संग हुए घर में। उसके बाद फिर संडे था उस दिन, उसको क्योंकि उसका टेस्ट हो नहीं पा रहा था तो डॉक्टर ने बोला कि उसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, पर क्योंकि वो बच्चा था तो सब डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत मन बनाने में सबको ही टाइम लगा एक तरीके से, कि मतलब भैया को बहुत टाइम लगा कि बच्चे को करें ऐसा ना करें, बट बच्चे की हेल्थ इम्पॉर्टेंट थी। तो
वो एक डिसीजन लिया। तो उसे एनेस्थीसिया दिया गया उस दिन। हम इतनी प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ ठीक से हो जाए गुरुजी से, कि संडे था या सैटरडे था, क्षमा चाहती हूँ, कि सब कुछ ठीक से हो जाए। हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुजी से कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए। उसके बाद क्या होता है, उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो उसका टेस्ट हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। तो सब बहुत शुक्राना करते हैं कि चलिए इतना हुआ है तो आगे भी सब कुछ ठीक हुआ। जो हमारे दिमाग में चल रहा था कि गुरुजी कुछ चमत्कार कर दें, वैसा ही हुआ। जब उसकी रिपोर्ट्स आई तो बिल्कुल नॉर्मल आई, दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, ब्रेन में वॉर्म भी नहीं था, सब कुछ ठीक निकला। और तब लिटरली गुरुजी पे फेथ तो थी, पर उस टाइम पे फेथ और बढ़ गई। मतलब लिटरली इतनी बड़ी प्रॉब्लम घर पे आई थी, बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ था, किसी के साथ भी हो तो नहीं देख पाते इंसान, पर उसके साथ जब ऐसा हुआ था तो देखना और भी मुश्किल हो गया था। पर ये जब सब कुछ हुआ तो मतलब इतना अच्छा लगा। मतलब सबने शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी लिटरली आपने, जो हम सुनते थे हमेशा कि गुरुजी जीवन दान दे देते हैं, गुरुजी सब ठीक कर देते हैं, मतलब कोई भी बीमारी हो गुरुजी का प्रसाद है, जल प्रसाद है, कड़ा प्रसाद है, सत्संग है, सब ठीक कर सकता है। और ये शायद वही था कि उसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो उसकी थोड़ी मेडिसिन ज़रूर चल रही है, बट और कल उसको फिर से डॉक्टर पे दिखाना है, पर होपफुली सब कुछ ही अच्छा होगा गुरुजी की कृपा से। शुक्राना। भूल चुके के प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, कुछ इंस्टेंसेस भूल जाते हैं, पर शुक्राना गुरुजी, थैंक यू।